ये बराबर में, हाँ देख रहे हो, ये बराबर में वीडियो चल रहा है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ऐसा काम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के सिवा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। केवल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे महापुरुष हैं, महापुरुष राम जी का अवतार। भैया केवल इनके सिवा कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। देख रहे हो अभी नागपुर में है, नागपुर में एक मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किए, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किए। फिर उसके बाद खुद से अपने पैरों से चल के गए, जाके प्लेटफॉर्म पे जाके खुद अपने हाथों से टिकट लिए, और टिकट लेने के बाद फिर वंदे भारत ट्रेन में बैठ गए, सफ़र किया उसमें। और लोग कहते हैं 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमते, 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमते, 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमने वाला है, देख रहे हो मेट्रो में घूम रहे, मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा बात तगड़ी तो ये हो गई भैया कि जैसे ही मेट्रो ट्रेन में सफ़र किए, बच्चे, स्कूली बच्चे आ गए, स्कूली बच्चों के पास में बैठ के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वार्तालाप करी, उनसे बात की है। हाँ, स्कूली बच्चे देख रहे हो, बराबर में वीडियो चल रहा है, स्कूली बच्चों से बात की है। अब एक बात बताइए, संडे वाले दिन भी नागपुर के अंदर स्कूल खुल गए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज संडे था, लेकिन संडे वाले दिन भी बच्चे देख रहे हो स्कूल यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं बच्चे, हाँ वार्तालाप कर रहे हैं, देख रहे हो। ये कोई कर सकता है? मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। संडे वाले दिन स्कूल भी खुल सकते हैं भैया, हाँ, और कोई नहीं कर सकता। और ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? रोड पे चल रहे हैं, बच्चों के साथ में चल रहे हैं, बच्चों के साथ में चल रहे हैं, बच्चों को गोद में उठा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये कर सकते हैं? ये रोड पे घूम रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन में बैठ के, और संडे वाले दिन यूनिफॉर्म में बच्चों को बुला के बात करके देखें, कर सकते हैं? नहीं कर सकते? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन भैया ये वीडियो जब से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, ये टुकड़े गैंग और ये नफरती चिंटू कमेंट कर रहे हैं कि मोदी जी अपने स्क्रिप्ट राइटर को बदल दो, उसे पता ही नहीं चलता है कौन सी स्क्रिप्ट कौन से दिन लिख दी, गलत लिख देता, पता ही नहीं चलता। स्क्रिप्ट राइटर चेंज करो, उसे चेंज करने की जरूरत है। ये नफरती लोग लिख रहे हैं, हाँ, ट्विटर पे। तो स्क्रिप्ट राइटर को अगर बदल देंगे तो बार बार एम्बुलेंस कैसे आएगी? एम्बुलेंस वो तो अपने आप आ जाती है, स्क्रिप्ट की वजह से नहीं आती, कोई लिखता नहीं, अपने आप आ जाती है। वो तो जब भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है कोई रोड शो करते हैं, एम्बुलेंस पीछे से आ जाती है। लेकिन ये महान काम साइड से हटा के उसको अपने काफिले को थोड़ा हटा दिए और उसको रास्ता दे दिए। स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ होता, ये तो इत्तेफाक से आ जाती है एम्बुलेंस। हमारे मोदी जी के रास्ते में एम्बुलेंस तो ऐसे आ जाती है कि मोदी जी का एम्बुलेंस का बिल्कुल ऐसे समझ लो याराना दोस्ताना हो गया, जहाँ जहाँ मोदी जी वहाँ एम्बुलेंस। भैया इनको ही ले लो, सुधीर चौधरी को ही ले लो। जब से केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी को हराया, तब से इनकी सुई दिल्ली पे ही अटक गई है। दिल्ली के लोग नफरती हैं, दिल्ली के लोग ऐसे हैं, दिल्ली के लोग अनपढ़ हैं, दिल्ली के लोग जाहिल हैं, दिल्ली के लोग भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहे हैं। केवल घूम के दिल्ली पे ही सुई अटक गई। इससे बाहर निकलने का कोई कोशिश ना कर रहा है, ना कोई इनको ज़रूरत लग रही है। जब देखो अपने ब्लैक एंड वाइट में दिल्ली केजरीवाल, बस किसी पे सुई अटक गई। नहीं होता तुमको? ये वीडियो देख लो। को मुफ्त का माल इतना अच्छा लगने लगा है कि दिल्ली की जनता ये सोचती है कि आप चाहे जितना मर्जी भ्रष्टाचार करो, आप अपनी जेबें जितनी चाहे भरो, हमारे लिए हमसे पैसा मत मांगो, हमारे बिल भी माफ करते चलो और अपनी जेबें भी भरते चलो। हम दोनों एक दूसरे के लिए ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप भ्रष्टाचार करते रहो, लेकिन हमसे अभी तो ये एमसीडी चुनाव में जो जीते हैं केजरीवाल, मोदी जी की एमसीडी चुनाव में 15 साल की सत्ता को उखाड़ दिए, उसके बाद इनकी सुई जो है अटकी है। लेकिन भैया जब वो चुनाव जीते थे, हाँ सीएम बने थे, तब भी इनकी सुई दिल्ली पे ही अटक गई थी। वो तब उस टाइम कैसे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, तब तो डीएनए करते थे, वो भी देख लो। कि दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे लगता है सुधीर चौधरी जी को तगड़ा काम मिला है। इस बार ये बोल दिया कि भैया दिल्ली पे ही डिबेट करते रहो, दिल्ली की जनता के बारे में दिखाते रहो, कैसे भ्रष्ट लोगों को सपोर्ट कर रही है, कैसे भ्रष्ट लोगों को सरकार मिला रही है, दिल्ली पे ही हमें तो भैया ऐसा लगता है कि 5 साल बाद जब फिर से एमसीडी चुनाव का इलेक्शन होने वाला होगा, तब तक इनकी दिल्ली पे ही ब्लैक एंड वाइट होती रहेगी दिल्ली। पिछले 2 दिन से जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है, गुजरात का रिजल्ट आने के बाद कल से कैसा मीडिया में चल रहा है कि पूरा एक पार्टी ने स्वीप कर दिया पूरे देश में, जैसे कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, कोई नेता है ही नहीं। अरे 3 जगह आपकी सरकारें थी, गुजरात में भी आपकी सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में भी आपकी सरकार थी और दिल्ली कॉर्पोरेशन में भी आपकी सरकार थी। 2 जगह आप हारे, 1 जगह आप जीते, लेकिन नैरेटिव ऐसा आप बना रहे हैं कि देश में विपक्ष बचा ही नहीं है। वैसे लोगों का तो यहाँ तक के कहना है कि 3 जगह चुनाव हुए, उसके बाद 1 जगह जीत मिली और 2 जगह हार मिली। इसी हार को छुपाने के लिए इस तरह की डिबेटें की जा रही हैं और इन डिबेटों में जो है पब्लिक का दिमाग जो है घुमाया जा रहा है, जिससे पब्लिक ना समझ पाए कि बीजेपी को 2 जगह हार मिली है। ये अंदर की बात है, समझने वाले समझ पा रहे हैं, बाकी अंधभक्त तो गोबर खा के जो है मूत पी के बिल्कुल
मस्त हैं, उन्हें कुछ ना दिखता, बस एक ही चीज़ है भैया, मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी।